नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोमड़ी की तरह चालाक बनने के 5 तरीकों के बारे में। यानी अगर ये 5 तरीके आप अपने अंदर विकसित कर लेते हैं तो आप लोग मान करके चलिए आप लोग लोमड़ी की तरह चालाक बन जाएंगे। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, आज का जो यह वीडियो होने वाला है यह मनोविज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होने वाला है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर भी लेकर के आया हूँ। इस रिसर्च पेपर में पांचों तरीकों को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ध्यान में रखिएगा, शुरू के जो 4 तरीके हैं वे इंपॉर्टेंट है, लेकिन पांचवा व अंतिम जो तरीका है वह इतना इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में अगर आप लोग जानिएगा और समझिएगा तो आपको हैरानी होगी। इसलिए 5वें तरीके को आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो चलिए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर। मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा हुआ है लोमड़ी की तरह चालाक बनने के 5 तरीके। मैंने बताया हुआ है कि यह रिसर्च पेपर मनोविज्ञान प्लस व्यवहारिक ज्ञान को आधार मान करके तैयार किया गया है। पहला तरीके के बारे में जान लीजिए। पहला तरीका है अपनी हर बात सबको मत बताओ। ध्यान रखिएगा, अपनी योजनाएं यानी जो भी आप प्लान बनाते हैं, अपनी कमजोरियां यानी अपनी वीकनेस और अगला कदम यानी नेक्स्ट स्टेप आप क्या उठाने वाले हैं हर किसी के साथ साझा न करें। जितनी जानकारी आवश्यक हो उतनी ही दें। व्यवहारिक ज्ञान भी बताता है कि कम जानकारी देने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए अनुमान लगाना कठिन बना देता है। यानी अगर आपके बारे में कम कोई व्यक्ति जानता है तो आपके बारे में वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है, अनुमान नहीं लगा सकता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आइए अब दूसरे तरीके के बारे में जान लेते हैं। दूसरा तरीका है लोगों के इरादे पहचानना सीखें। दोस्तों, व्यक्ति के केवल शब्दों पर ही नहीं बल्कि उसके व्यवहार पर भी ध्यान दें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मीठी मीठी बातें तो करेंगे लेकिन व्यवहार में उनकी ये बातें झलकती नहीं है। तो इस चीज ध्यान रखिएगा। देखें कि कोई व्यक्ति बार बार अपने वादे निभाता है या नहीं। व्यवहारिक ज्ञान भी बताता है कि किसी व्यक्ति द्वारा लगातार किया गया व्यवहार उसके इरादों को बेहतर संकेतक होता है, यानी संकेत होता है, केवल बातें नहीं। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए तीसरे तरीके के बारे में जान लेते हैं। तीसरा तरीका है हमेशा एक वैकल्पिक योजना रखें, यानी प्लान बी। कोई काम कर रहे हैं तो एक प्लान बी भी तैयार रखें कि यह नहीं होगा तो मैं वो कर लूंगा। यदि पहली योजना सफल ना हो तो दूसरी तैयारी पहले से रखें, यानी पहले से दूसरी तैयारी करके रखें। यही आदत कठिन परिस्थितियों में आपको शांत और प्रभावी बनाती है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। मनोविज्ञान भी कहता है कि पहले से विकल्प तैयार रखने से तनाव कम होता है और समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है। यानी आप लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब आइए चौथे तरीके के बारे में जान लेते हैं। चौथा तरीका है भावनाओं पर नहीं तथ्यों पर निर्णय लें। यानी इमोशन के कंट्रोल में आप मत रहें। गुस्सा के कंट्रोल में, डर के कंट्रोल में, लालच के कंट्रोल में, इन चीजों के कंट्रोल में आप न रहें। गुस्सा, डर या लालच में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। पहले स्थिति को समझें फिर निर्णय लें। मनोविज्ञान भी कहता है कि भावनात्मक नियंत्रण बेहतर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। यानी भावनात्मक नियंत्रण यानी गुस्सा पर आप लोग कंट्रोल करना जानते हैं, लालच पर कंट्रोल करना जानते हैं, डर पर कंट्रोल करना जानते हैं, तो आप लोग कोई भी निर्णय बेहतर तरीके से ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए अब पांचवा व अंतिम तरीकों के बारे में जान लेते हैं। पांचवा व अंतिम तरीका है पहले देखो फिर बोलो। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, चालाक व्यक्ति हर बार तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता है, यानी तुरंत रिएक्ट नहीं करता है किसी चीज को लेकर के। वह पहले लोगों के हाव भाव यानी बॉडी स्टाइल को देखेगा, उसके साउंड यानी आवाज को देखेगा और बिहेवियर और व्यवहार को देखता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। मनोविज्ञान भी कहता है कि जो व्यक्ति अधिक सुनता है उसे अधिक जानकारी मिलती है और वह बेहतर निर्णय ले सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।